हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे अब डेली आपको ड्राइविंग लेसन रिलेटेड एंड ड्राइविंग स्कूल रिलेटेड सारी वीडियो है, सीरीज है, डलने वाली है, अपलोड होने वाली है। तो अब कहीं ना कहीं गाड़ी ड्राइविंग सीखने में इंटरेस्ट है, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, और ऐसे में घर बैठे बैठे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली अब इसके ऊपर ड्राइविंग रिलेटेड सीरीज है। ऑल ओवर A to Z जो भी ड्राइविंग टिप्स है, स्किल्स है, ड्राइविंग हैबिट्स है, सारी शेयर करने वाला हूं। लिटरली अगर आपने सारे लेसन है अच्छे से वॉच किए हैं, सारी वीडियो देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप घर बैठे से 15 दिनों के अंदर काफी अच्छे हैवी ड्राइवर है बन जाओगे। तो सबसे पहले आज लेसन फर्स्ट है, वो रहने वाला है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गाड़ी को जानना है, गाड़ी के सारे जो पैडल होते हैं, ABC पैडल होते हैं, किस तरीके से आपको गाड़ी में बैठने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ड्राइविंग सीट है अपने पोस्चर के अकॉर्डिंग सेट करनी है। तो आज की वीडियो में जो बेसिक चीज होती हैं, जो हर बिगिनर्स को गाड़ी चलाने से पहले आनी चाहिए, ताकि कहीं भी वो ड्राइविंग स्किल्स के अंदर है, कोई भी ड्राइविंग स्किल्स है, हैबिट है, मिस ना करे और एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है ड्राइवर है बन पाए। तो कहीं ना कहीं आप ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर जाते हो और वहां पे आपके जो सारे कंसेप्ट हैं, जो सारी लेसन है, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। काफी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं आप उन खामखा उनको पैसे दिए आते हो, और कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 दिन के अंदर है वो आपको जो बेसिक चीज है वो सिखा के आपको फ्री कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी गाड़ी से फिर उसके बाद अच्छे से सीखना पड़ता है। तो ये वीडियो देखने है गाइज, एंड गाइज लिटरली अगर आप सारी सीरीज फॉलो करेंगे, सारी वीडियोस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं घर बैठे आपको सारे डाउट है क्लियर होने वाले हैं। कमेंट करके आप कोई भी जो डाउट है ड्राइविंग रिलेटेड कुछ भी है पूछ सकते हैं। A to Z सारी चीजों के जो है आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बेसिक किन किन चीजों का ध्यान रखना है गाड़ी के अंदर बैठने से पहले एंड ड्राइविंग सीखने से पहले। तो गाइस सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो ओपन रोड हो, जहां पे पब्लिक एरिया नहीं हो, पब्लिक काफी कम हो, या फिर अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड हो, सबसे पहले वो प्रीफर करना है। ग्राउंड के अंदर है सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है गाड़ी चलाने की। अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड नहीं है, तो खाली रोड है जहां पे पब्लिक का आना जाना नहीं है, तो वहां पे आप ट्राई करें। अगर वो भी नहीं है तो अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 5 बजे के आसपास प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइम है पब्लिक इतनी ज्यादा होती नहीं है, इतनी रश नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके आसपास ग्राउंड नहीं है, सबसे पहले ग्राउंड है तो सबसे बेस्ट है। अगर ग्राउंड नहीं है तो ओपन रोड है, अगर वो भी नहीं है तो कहीं ना कहीं पब्लिक रोड है, तो उसके ऊपर आप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपके कोई आसपास कोई पब्लिक ना हो, तब ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको गाड़ी के अंदर बैठने से पहले आपको जो चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहले गाड़ी के आउटर साइड में आपको चेक करना है कि कोई एनिमल वगैरह तो नहीं है। नीचे की तरफ चेक करना है, अगर आपकी गाड़ी कहीं बाहर पार्क होती है, ऐसे में नीचे की तरफ है चेक करना है कोई एनिमल बैठा तो नहीं है। उसके बाद आपको जो टायर्स है उनकी एयर प्रेशर चेक करना है कि सारे टायर्स में है एयर प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है। अगर एयर प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा, टायर में एयर प्रेशर कम होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी है या तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, और प्रॉपर स्ट्रेट है नहीं चल पाएगी। तो इसलिए गाड़ी बैठने से पहले टायर प्रेशर है वो भी चेक कर ले, और आउटर साइड है पूरा वॉक राउंड लेके चेक कर ले कोई भी एनिमल आपकी गाड़ी के आसपास है या नहीं है। एंड जब भी गाड़ी के अंदर बैठो, आप बिगिनर्स हो, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले टायर्स का जो डायरेक्शन वो चेक कर लें कि टायर है वो स्ट्रेट है या नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है, आप बिना चेक करे गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो, और ऐसे में बिगिनर्स होते हो, आप ड्राइविंग सीख रहे होते हो, और ऐसे में आपको टायर्स का डायरेक्शन चेक करना ये सब नहीं आता, और आपने डायरेक्शन है देखा भी नहीं, और आपका डायरेक्शन टायर्स का है या तो पूरा लेफ्ट हो रहा है या फिर राइट हो रहा है। ऐसे में सीधा आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हो, ऐसे में गाड़ी आपकी स्ट्रेट जाने के बजाय आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट है चली जाती है, और ऐसे में कहीं भी गाड़ी लगने के है चांस है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर्स हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो सबसे पहले टायर्स का जो डायरेक्शन है वो चेक कर लो। अगर लेफ्ट या राइट है, स्ट्रेट नहीं है, तो अंदर बैठ के सबसे पहले जो डायरेक्शन है टायर्स का वो सही करें। उसके बाद क्या करना है, आपको गाड़ी में बैठने से पहले जो ड्राइविंग सीट है उसको अपने पोस्चर के अकॉर्डिंग सेट करना है, कि आपको ड्राइविंग में कोई भी इशू ना आए जब भी ड्राइविंग करो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से सेट करना है सीट,
एंड गाइज माइंड मत करना, अभी फ़िलहाल मैंने स्लीपर पहन रखी है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कभी भी स्लीपर पहन के गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंफर्टेबली आप ड्राइव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपकी मैटिंग में है, स्लीपर फंस जाती है, तो बिना शूज़ के आपको कभी भी गाड़ियाँ ड्राइव नहीं करनी है, चाहे आप बिल्कुल पास में जा रहे हो। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को इग्नोर करना। अभी फ़िलहाल मैंने स्लीपर पहन रखी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी जो ड्राइविंग सीट है उसको इस तरीके से सेट करना है कि आपके जो पैर है कंफर्टेबली इस तरीके से जो सारे पैडल हैं वहाँ तक पहुँच जाएं, इस तरीके से। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरीके से चिपक के स्टेयरिंग के है, आपको सीट सेट कर लेनी है। ऐसा नहीं करना, आपको कंफर्टेबली जहाँ से आपका जो व्यू है अच्छा आ रहा हो, साथ के साथ जो बैक सपोर्ट हो वो भी अच्छा आ रहा हो, साथ साथ आपके जो फुट है इजीली सारे पेडल्स तक है पहुंच जाए, तो इस तरीके से है आपको सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जब भी ड्राइविंग स्टार्ट करो सबसे पहले जो सीट बेल्ट है वो वियर करना है। बिना सीट बेल्ट के आपको गाड़ी कभी भी ड्राइव नहीं करनी है। गाइस उसके बाद अब बात करते हैं कि जो स्टीयरिंग के साइड में जो लीवर्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ड्राइविंग करने से पहले। तो गाइस जो ये राइट साइड का लीवर होता है, हमेशा जब भी आप ड्राइविंग सीखोगे, ड्राइविंग करोगे, तो जिस साइड में भी आपको टर्न करना है उस साइड में आपको है इंडिकेटर देना है सबसे पहले। तो अभी मैं जो चाबी है इग्निशन के अंदर लगाता हूँ, तो जैसे ही आपकी गाड़ी इस तरीके से ऑफ है, तो जैसे ही चाबी इस तरीके से इग्निशन में लगाओगे तो एक राउंड करोगे, तो एक राउंड में जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर है लाइट आ जाएगी। सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो डिस्प्ले वगैरह है आपका म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर आ जाएगी, और सेकंड राउंड में इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप स्टार्ट बटन है तो एक बार प्रेस करते ही बिना क्लच के सारी स्पीडोमीटर में लाइट आ जाएगी। तो उसके बाद है सारी स्पीडोमीटर में है लाइट आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये साइड का लीवर होता है, राइट साइड का लीवर, वो रहता है इंडिकेटर के लिए एंड डिपर के लिए। जैसे सपोज करो आपको राइट साइड में गाड़ी टर्न करनी इस तरीके से, सपोज करो आपको राइट साइड में है अपनी गाड़ी टर्न करनी है, तो टर्न करने से पहले आपको 4-5 सेकंड पहले आपको हमेशा इंडिकेटर देके ही टर्न करना है, ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता रहे कि आपकी गाड़ी राइट साइड में टर्न लेनी है और वो ईजीली आपकी गाड़ी को है वो पास कर ले। नहीं अदरवाइज़ काफ़ी बिगिनर्स क्या करते हैं, बिना इंडिकेटर के है कार टर्न कर लेते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है पीछे वाली गाड़ी के लिए भी और आपकी गाड़ी के लिए भी, और ऐसे में एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले जब भी टर्न करो गाड़ी, तो उससे अच्छा है कि 4 से 5 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले आप इंडिकेटर देके उसके बाद टर्न करो। तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज करो राइट साइड टर्न करना है, तो जैसे लीवर है नीचे की तरफ करोगे तो ये राइट साइड का इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लगेगा, तब आप इंडिकेटर देने के बाद इजीली टर्न कर सकते हो। सपोज करो लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो इंडिकेटर को ऊपर की तरफ कर दें, तो ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लग गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो भी नाइट ड्राइविंग है जो भी आएगी उसके अंदर ये लीवर काम आने वाला है। यहाँ से आपकी जो लाइटें हैं वो सारी ऑपरेट होती हैं। जो ये नोड है लास्ट में, जैसे इस तरीके से आप पूरा घुमा दोगे, एक बार घुमाओगे तो पार्किंग लाइट है, जो नीचे की फोर लाइट है, पार्किंग लाइट है, वो जल जाएगी। पूरा घुमाओगे तो सारी लाइट है वो हो जाएगी। एंड आपको सारी लाइटें तभी ऑन करनी है जब गाड़ी स्टार्ट हो, ऐसे नहीं है कि आप खड़ी खड़ी गाड़ी के अंदर है ऑन कर रहे हो। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका नाइट में किस तरीके से यूज करना है वो मैं अलग बताऊंगा। साइड में आपके लेफ्ट साइड में जो लीवर दे रखा है वो दे रखा है वाइपर का, तो इसको एक बार ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं जो विंडशील्ड के अंदर जो प्रेशर होता है, तो कहीं ना कहीं जो पानी होता है आपके हुड के अंदर जो विंडशील्ड वॉशर के लिए भरा होता है वो स्प्रे होगा विंडशील्ड पे इस तरीके से। और इसको नीचे की तरफ करोगे तो कहीं ना कहीं वाइपर है वो मूव करेंगे। यहाँ पे स्पीड आप सेट कर सकते हो, इसको बिल्कुल डाउन करोगे तो स्पीड तेज़ हो जाएगी, मिड में करोगे तो स्पीड मीडियम होगी, और स्टार्टिंग में जो स्लो है मूव करेंगे। तो यहाँ से आप जो वाइपर की स्पीड है वो सेट कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको स्प्रे करना हो, पहले पानी स्प्रे करना है, विंडशील्ड पे सारा पानी है स्प्रे हो जाएगा, उसके बाद ही वाइपर है चलाना है, ताकि वाइपर की लाइफ है ख़राब ना हो और आपकी विंडशील्ड है स्क्रैच ना पड़े इसके ऊपर। गाइस उसके बाद क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, अच्छी बात है, सेंसर है, अच्छी बात है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की आदत नहीं डालनी है। आपको जैसे ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर जो बेसिक कार होती है जिसके अंदर ना ही सेंसर होता है ना कोई कैमरा होता है, उस तरीके से आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है, ताकि आप कोई भी गाड़ी ड्राइव करें जिसके अंदर कैमरा नहीं हो, सेंसर नहीं हो, वो भी अच्छे से ड्राइव कर पाए। तो इस ड्राइविंग स्किल से, हैबिट से क्या होगा, जिस गाड़ी के अंदर कैमरा या सेंसर नहीं होगा उसको भी अच्छे से आप ड्राइव कर पाओगे।
आपको सबसे पहले जो IRVM है, जो अंदर का IRVM है, साइड का, राइट साइड का ORVM है, लेफ्ट साइड का ORVM है, उनको सेट करना इस तरीके से कि कोई भी गाड़ी आए, कुछ भी व्हीकल आए, आपको इजीली दिख जाए, विजिबल हो जाए। 95% जो कार ओनर होता है वो ये गलती करता है। जो ये मिरर्स होता है IRVM एंड साइड के ORVM लेफ्ट के एंड राइट के, उनको प्रॉपर कभी भी सेट करके नहीं रखते। तो आपको किस तरीके सेट करना है, आपको क्या करना है, जो ये मिड का IRVM है उसको इस तरीके से सेट करना है कि आपकी जो पीछे की विंडशील्ड है उसके चारों कॉर्नर्स आपको इसके अंदर विजिबल होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4, ताकि कोई भी व्हीकल पीछे से सबसे पहले आएगा वो आपको इसमें नजर आएगा। देन उसके बाद आपको ओवरटेक करता है, पास करता है, तो लेफ्ट या जो राइट वाला ORVM है उसके अंदर विजिबल होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, अब बारी आती है जो राइट साइड का ORVM है उसकी। उसके बाद क्या करना है आपको, जो साइड के ORVM है उनको अच्छे से सेट करना है, क्योंकि 95% जो कार ओनर है जो अच्छे से कार चलाना सीख चुके हैं उसके बाद भी ये गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, जो ORVM है उनको इस तरीके से सेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन में उनको अपनी गाड़ी का है जो पोर्शन है दिखाई देता है, बाकी जो छोटा एरिया बच जाता है उसके अंदर है पीछे का बैक का व्यू है दिखाई देता है, जो कि काफी गलत रहने वाला है। आपको प्रॉपर तरीके से जो ORVM सेट करना है वो इस तरीके से करना है। आपको ORVM इस तरीके से सेट करना है कि आपको जो गाड़ी का जो हैंडल है, डोर का हैंडल है, सिर्फ वही ORVM के अंदर विजिबल होना चाहिए आपके सीट के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं करना कि आपको इस तरीके से सेट करना है कि आपको अपनी गाड़ी की जो बॉडी है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, बाकी थोड़ा सा पोर्शन है वो पीछे बैक एरिया का जो व्यू है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सेट नहीं करना है। तक ड्राइवर्स हैं इसी तरीके से सेट करके रखते हैं, जो कि काफी गलत रहने वाला है। आपको इस तरीके से सेट करना है, ये रहने वाली है प्रॉपर पोजिशन। इसके अंदर क्या होगा, पूरा पोर्शन है आपको दिखाई देगा, बैक साइड का कोई भी व्हीकल आ रहा होगा इजीली इसके अंदर दिखाई देगा। बाकी जो सिर्फ डोर हैंडल है सिर्फ वही आपको दिखनी चाहिए छोटे से पोर्शन में, ताकि उसके साथ है आपको गाड़ी का व्यू भी दिखता रहेगा, साथ के साथ आपका जो बैक साइड का पोर्शन है जो भी गाड़ी आ रही है वो भी विजिबल इसके अंदर अच्छा होगा। तो बाकी माइंड मत करना अभी गाड़ी गंदी है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट साइड का है वो सेट कर लेना है। सिर्फ डोर हैंडल है, सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए गाड़ी का। उसके बाद जब भी आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखें तो खुले राउंड के अंदर सिर्फ फर्स्ट गियर का यूज करके ही गाड़ी ड्राइव करनी है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट डे के अंदर ही आप है गाड़ी के अंदर फर्स्ट गियर भी यूज कर रहे हो, सेकंड गियर भी यूज कर रहे हो और थर्ड गियर तक आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको 1 से 2 दिन कम से कम जो है आपको स्टीयरिंग में देना है और फर्स्ट गियर के अंदर ही ड्राइव करनी है गाड़ी खुले ग्राउंड में। और किस तरीके से स्टीयरिंग है आपको होल्ड करना है वो मैं आपको है बताता हूं। तो गाइस जो स्टीयरिंग है उसको होल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहने वाला है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तभी ऑपरेट होगी, तभी ऑन होगी। वैसे एक तरीके से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, काफी जोर आने वाला है, तो इसलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं इस तरीके से। अब इजीली जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है वो काम करेगी। तो आपको क्या करना है, सपोज करो आपकी, अभी मैं थोड़ा कैमरा इस तरीके से कर देता हूँ। सपोज करो आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है एक तरीके से वॉच है, घड़ी है। तो सपोज करो आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है ये वॉच है, घड़ी है। तो जो घड़ी के अंदर टाइमिंग होती है 9 o'clock की, 3 o'clock की, इस तरीके से आपको स्टीयरिंग व्हील होल्ड करनी है। अभी आप चेक करो, जो घड़ी के अंदर 3 बजते हैं उस पोजीशन पे आपको राइट हैंड से पकड़ना है, 9 बजते हैं उस पोजीशन पे आपको लेफ्ट हैंड पकड़ना है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग व्हील होल्ड करना है। अब किस तरीके से आपको रोटेट करना है, आपको ये हैबिट बिल्कुल भी नहीं डालनी। काफी बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, स्टीयरिंग है एक हाथ से कंट्रोल करते हैं और एक हाथ से मूव करते हैं। तो आपको ये हैबिट बिल्कुल भी नहीं डालनी। जब आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाते हो, आपको अच्छे से गाड़ी ड्राइविंग आ जाती है, उसी के बाद है आप एक हैंड से अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में दोनों हैंड से गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होल्ड करना है। अब किस तरीके से होल्ड करके किस तरीके से मूवमेंट करना है, किस तरीके से रोटेट करना है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस जो ये राइट वाला हैंड है उससे मैंने 3 o'clock की पोजीशन पे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होल्ड कर लिया राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड से जो 9 o'clock की पोजीशन होती है, टाइमिंग होती है, वहां से स्टीयरिंग व्हील होल्ड कर लिया। अब क्या करना है आपको, सपोज करो आपको राइट साइड में है गाड़ी टर्न करनी है, तो आपको किस तरीके से टर्न करनी है। जो काफी ड्राइवर्स को देखा होगा आपने, इस तरीके से एक हैंड से पूरा स्टीयरिंग व्हील कर देते हैं।
तो गलत हैबिट रहने वाली है। आप अभी बिगिनर्स हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो दोनों हैंड से आपको कंट्रोलिंग आना चाहिए और सबसे परफेक्ट हैबिट यही रहती है। इस तरीके से पोजीशन है आपको रखनी है, क्योंकि आपको इस तरीके से पोजीशन नहीं रखनी, क्योंकि इस तरीके से रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट में ये आ जाएगा और कहीं ना कहीं जो आपकी गाड़ी में एयर बैग होगा, कल को भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, कहीं भी गाड़ी हिट होती है, एयर बैग है यहाँ से डिप्लॉय होता है, तो कहीं ना कहीं जब एयर बैग डिप्लॉय होगा तो काफी स्पीड से होता है, काफी फास्ट तरीके से सेकंडों में होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप होल्ड करके रखोगे स्टीयरिंग, तो कहीं ना कहीं एयर बैग से आपकी जो हैंड है वो भी फ्रैक्चर हो सकता है, इतनी तेज स्पीड रहती है एयर बैग की। तो इसलिए आपकी जो परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है वो ये रहने वाली है। तो इस तरीके से क्या है, एयर बैग भी डिप्लॉय होगा तो इजीली यहां से डिप्लॉय हो जाएगा, आपके हाथ है एयर बैग के सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है। सपोज करो आपको राइट साइड में है, टर्न करना है गाड़ी, तो किस तरीके से टर्न करना है, तो आपको क्या करना है, जो ये लेफ्ट हैंड है इससे आपको राइट से डायरेक्शन में है पुश करना है इस तरीके से, और ये वाला हाथ है यहां पर रखना है, इस तरीके से पुश करके आपको इस तरीके से हाथ है हवा में लाना है, यहां तक लेफ्ट हाथ ने फोर्स लगाया, राइट हैंड से आपने यहां पे पकड़ लिया और ये वापस छोड़ दिया। अब दोनों हाथ है नीचे की तरफ है मिलनी चाहिए इस तरीके से, यहां से मिल गए, फिर वापस से लेफ्ट हैंड से राइट डायरेक्शन में है फोर्स लगाया और ये राइट वाला हाथ है फ्री हो गया, वापस यहां मिले, तो इस तरीके से आपको टर्न करना है। अब वापस से आपको लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, तो किस तरीके करना है, यहां से सपोज करो आपने स्टीयरिंग पकड़ रखी है तो राइट साइड से आपको है फोर्स लगाना इस तरीके से, और ये वाला फ्री ये हाथ है इस तरीके से आएगा, यहां पे दोनों हाथ मिले, फिर यहां से जो लेफ्ट वाला हाथ है उसने स्टीयरिंग व्हील को होल्ड कर लिया और इस तरीके से खींचते हुए नीचे की तरफ ले गया और ये वाला हाथ है फ्री हो गया इस तरीके से। अब मैं वापिस से आपको फास्ट तरीके से करके दिखाता हूं। पूरी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में स्टीयरिंग व्हील है, कट कर ली मैंने, अब राइट डायरेक्शन में मैं टर्न कर रहा हूं, तो मैंने सपोज करो यहां से कट रखा है, यहां से चेक करो इस तरीके से आपको स्टीयरिंग व्हील होल्ड करना है और इस तरीके से टर्न करना है, ये परफेक्ट मोशन रहने वाली इस तरीके से। तो ये हो गया स्टीयरिंग का काम। एंड गाइज, अगर आप गाड़ी के अंदर आके बैठ चुके हैं, आपको टायर्स की डायरेक्शन है पता नहीं है, लेफ्ट में है राइट में है, और आपको स्ट्रेट करनी है, तो किस तरीके से पता करें। सपोज करो आपके जो व्हील्स है लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरीके से टर्न है और आपको कोई आइडिया नहीं है, अभी आपको बाहर चल के चेक कराता हूँ, और लेकिन स्टीयरिंग व्हील से लग रहा है कि आपके जो व्हील्स है बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन अभी आप चेक करो जो व्हील्स हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न है। तो आपको किस तरीके से चेक करना है, आपको क्या करना है, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक बार पूरी स्टीयरिंग है टर्न कर देनी है। तो सपोज करो मैं लेफ्ट साइड में है पूरी स्टीयरिंग टर्न कर देता हूं, ताकि मुझे जज हो जाए कि जो व्हील की डायरेक्शन है वो किस साइड में है। अंदर बैठने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है कि व्हील्स की डायरेक्शन किस साइड में हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्शन में पूरी स्टीयरिंग काट दूंगा। सपोज करो लेफ्ट डायरेक्शन में पूरी स्टीयरिंग काट दी, अब इसका एंड आ गया। अब वापस से आपको किस तरीके से करना है कि आपके जो व्हील्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो जो स्टीयरिंग व्हील है, जो ये वाला पोजीशन है, आपको 2 बार राउंड करवाना है, 2 बार, सपोज को 2 बार राउंड करवाना है। अभी चेक करो, एक राउंड हो गया, मतलब इस लेवल में आ गया, इस शेप में, इसके लेवल में एक राउंड हो गया। अब सेकंड राउंड, तो 2 राउंड के अंदर आपकी स्टीयरिंग के जो व्हील्स है वो है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। अभी बाहर चल के चेक कराता हूं, तो ये चेक करो आपके जो व्हील्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। तो ऐसे में कोई आपको आइडिया नहीं रहता कि आपकी स्टीयरिंग जो किस साइड में है, टर्न है, तो ऐसे में एक डायरेक्शन में है पूरा टर्न कर ले और 2 राउंड काटने के बाद है आपके जो व्हील्स है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको आइडिया लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो ये पैडल्स होते हैं उनका काम क्या होता है और कौन कौन से पैडल होता है और कौन से फुट को यूज़ लेना है, कौन से पैडल को प्रेस करने में। तो गाइस जो ये पैडल है आप उनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ABC पैडल के नाम से याद कर सकते हैं। A4 हो गया एक्सीलेटर, जब आप इसको आपको रेस की नीड होगी, एक्सीलेटर की नीड होगी तो इसको प्रेस करना है। B4 ब्रेक, C4 क्लच। तो ये तीनों पैडलों का काम रहने वाला है। अब तो ये तीनों पैडलों का है मीनिंग रहने वाला है। अब जानते हैं इनका काम क्या रहने वाला है। तो गाइस जैसे आपको एक्सीलेटर चाहिए, पावर की नीड है तो एक्सीलेटर यूज़ करना है, आपको गाड़ी रोकनी है, ब्रेक लगाना है, तो ये हो गया। क्लच का क्या काम होता है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपको गाड़ी है तुरंत है स्टॉप करनी है और छोटे गियर्स के अंदर है, तो ऐसे में सबसे पहले क्लच दबाएगा, उसके बाद है ब्रेक दबाएगा।
अब आपको किस तरीके से फुट्स की जो पोजीशन है वो रखनी है हैवी ड्राइवर्स की तरह और जो अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर उनकी तरह। तो जो राइट वाला फुट है हमेशा इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, और राइट वाले फुट से 2 पैडल प्रेस करना है। कौन कौन से? एक्सीलेटर एंड ब्रेक। और मूवमेंट किस तरीके से होगा इनका? इस तरीके से। मतलब आपकी जो राइट वाले फुट की जो एडी है यहाँ पे एक जगह फिक्स रहेगी दोनों पैडल्स के बीच में। और जब भी आप दोनों पैडल्स का यूज़ करेंगे इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर एक्सीलेटर यूज़ करना हो तो इस तरीके से, और आपको ब्रेक यूज़ करना हो तो एक्सीलेटर पे से ये हट जाएगा और ब्रेक पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है एक्सपर्ट ड्राइवर्स के लिए। तो ये परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है परफेक्ट ड्राइवर की तरह। ये जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं उनकी पोजीशन यही रहती है फुट की। अब जो लेफ्ट वाला फुट है सिर्फ काम आएगा जो आपका जो क्लच पैडल है सिर्फ उसके लिए। इसके अलावा कोई भी पैडल है आपको लेफ्ट फुट से नहीं रखना। जब जब क्लच पैडल है प्रेस करोगे उसी टाइम आपका जो लेफ्ट फुट है वो काम आएगा। अदरवाइज आप हमेशा इसको रेस्ट में रखोगे, रेस्ट में, आपको यूज़ नहीं करना। और क्लच पैडल किस तरीके से यूज़ करना है? जब भी क्लच पैडल यूज़ करोगे तो आपका जो ये एडी है हमेशा मैटिंग से टच रहना चाहिए। सपोज अगर आपको क्लच पैडल प्रेस करना है तो इस तरीके से आपका जो एडी है सरफेस पे टच रहेगा मैटिंग के, और इस तरीके से आप प्रेस करोगे। जैसे रिलीज करोगे तो जो एडी है टच होती है वो आएगी इस तरीके से, इस तरीके से। काफ़ी बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, उनकी हैबिट ये होती है मतलब पैर उठा के इस तरीके से क्लच प्रेस करते हैं, जो कि काफ़ी गलत हैबिट रहने वाली है। आपको हमेशा इस तरीके से जो ये मैटिंग है इससे टच रखना है, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि आपको फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी किस तरीके से पिक करनी है एंड गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चेक करना है। तो भाई सारी चीज़ें आपने हैं कर ली, सारी चीज़ें चेक कर ली। गाड़ी का सराउंडिंग एरिया चेक कर लिया, टायर प्रेशर चेक कर लिया, स्टीयरिंग का डायरेक्शन है वो चेक कर लिया, स्टीयरिंग किस तरीके से ऑपरेट करना है वो आपको पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी गाड़ी किसी गियर्स के अंदर अंगेज तो नहीं है। काफी बार क्या होता है आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर या किसी गियर के अंदर, रिवर्स गियर के अंदर डली होती है, और ऐसे में जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपकी गाड़ी है आगे की तरफ भागती है या फिर पीछे की तरफ भाग के एकदम से बंद, झटके खा के बंद हो जाती है। काफी बार आसपास कोई गाड़ी होती है तो उससे भी लगने का डर है। तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि आपकी गाड़ी किसी गियर के अंदर अंगेज है या नहीं है। आपकी गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में होनी चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। तो अभी आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से चेक करें। तो गाइस आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपकी गाड़ी है न्यूट्रल में है या किसी गियर में अंगेज है। तो गाइस अभी आप चेक करो, जैसे ही मैं गियर का जो नोब है इस तरीके से इसको मूव कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ किसी भी डायरेक्शन में, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। ये चेक करो, मैंने इस तरीके फोर्स लगाया, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल में है, और न्यूट्रल में ये इस तरीके से सेंटर में रहता है। मतलब जो सारे गियर्स दे रखे हैं इसके ऊपर डायग्राम दे रखा है, उसके ऊपर जो सेंटर की जगह ये होता है न्यूट्रल। तो अभी ये गियर है न्यूट्रल में। सपोज करो ये अगर फर्स्ट गियर में होता तो इस तरीके से होता, इस तरीके से, और मैं जैसे इसको फोर्स करता तो ये इजीली मूवमेंट नहीं करता और ना ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। अगर न्यूट्रल में रहेगा तभी ये फ्रीली मूव करेगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और सेंटर में रहेगा। अगर किसी गियर में अंगेज होता तो कहीं ना कहीं सेंटर में नहीं होता और कहीं ना कहीं इजीली मूव नहीं करता और ना ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो इसलिए तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है या किसी गियर में अंगेज है। अगर किसी गियर में अंगेज है तो क्लच दबा के आपको न्यूट्रल में कर लेना है। उसके बाद गाड़ी आपने स्टार्ट करी, सीट बेल्ट आपने वियर कर ली। उसके बाद क्या करना है, आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है। अब आप रेडी हो गए गाड़ी मूव करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्राइविंग करने से पहले और या फिर ड्राइविंग करते हुए 1-2 दिन आपको गाड़ी है सिर्फ स्टीयरिंग का जो रोटेशन है वो कंट्रोल करना है। गाड़ी का जो राइट लेफ्ट का जो है आपको वो कंट्रोल करना है, और फर्स्ट गियर में ही आपको गाड़ी ड्राइव करनी है 1-2 दिन तक खुले ग्राउंड में, या अगर खुला ग्राउंड नहीं है तो खुले स्पेस के अंदर कहीं पे भी। अब गाड़ी स्टार्ट कर लिया आपने, गियर में डालने से पहले आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर हैंड ब्रेक लगा होगा और ऐसे में आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी मूव करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गाड़ी दबती रहेगी और दब दब के गाड़ी बंद होती रहेगी। अभी देखो हैंड ब्रेक लगा हुआ है, अंगेज है, तो ऐसे में क्या करना है, काफी बिगिनर्स गलती करते हैं,
जो हैंड ब्रेक है उनको ना ही तो एंगेज करना आता है ना ही डिसएंगेज करना आता है। अब ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना है, हटाना है, तो ऐसे में क्या करना है, जो यहाँ पे बटन है सबसे पहले इसको प्रेस करना है, इस तरीके से लीवर को पकड़ना है, इस तरीके से प्रेस करके और इस तरीके से डाउन कर देना है। एंड गाड़ी पार्क करने से पहले भी आपको हैंड ब्रेक लगाना है। तो हैंड ब्रेक किस तरीके से परफेक्ट लगाना है, काफी जो बिगिनर्स होते हैं वो ये बटन दबा के हैंड ब्रेक लगाते हैं और ये बटन दबा के इस तरीके से डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हैंड ब्रेक लगाने का जो है तरीका है वो ये रहने वाला है, इस तरीके से जो हैंड ब्रेक लीवर है जब भी गाड़ी पार्क करो उससे पहले इस तरीके से कर देना और जो साउंड सुनाई देगी कट कट की, इसका मतलब आपका जो हैंड ब्रेक है वो एंगेज हो गया। अब डिसएंगेज करना है तो पहले बटन को प्रेस करना है, उसके बाद इस तरीके से रिलीज करना है। तो हटाने का ये तरीका हो गया, लगाने का सिर्फ आपको लीवर बिना बटन दबाए इस तरीके से खींच देना है, इसका मतलब आपका हैंड ब्रेक है एंगेज हो गया। अब गाड़ी मूव करनी है तो हैंड ब्रेक है हमने हटा दिया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी किस तरीके से उठाएं, क्योंकि बिगिनर्स के अंदर सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, जब फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी पिक करते हैं उठाते हैं तो ऐसे में उनकी गाड़ी बार बार है झटके खा के बंद हो जाती है। तो किस तरीके से आपको गाड़ी उठानी है, क्या परफेक्ट तरीका रहने वाला है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। गाड़ी उठाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गियर शिफ्टिंग किस तरीके से स्मूथली करें और किस तरीके से गियर शिफ्टिंग है समझें। तो आपको इस तरीके से आदत डालनी है कि जब भी आप गियर शिफ्ट करो, अभी आप 1-2 दिन आपको फर्स्ट गियर में ड्राइव करनी है, उसके बाद जब सेकंड थर्ड गियर यूज करते हो तो आपको क्या हैबिट रखनी है, जब भी गियर शिफ्ट करो तो आपका ध्यान हमेशा सामने की तरफ रहना चाहिए। सामने ऐसे नहीं है कि आप जब जब गियर शिफ्ट कर रहे हो तो गियर की तरफ आपकी नजरें जा रही हैं, आपको ऐसा आदत बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमेशा जब भी गियर शिफ्ट करो तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि आप कौन सा गियर डाल रहे हैं और किस तरीके से डाल रहे हैं, और आपकी गियर शिफ्टिंग करते हुए आपका जो नजर है, ध्यान है, सामने रहना चाहिए रोड पे। ऐसे नहीं है जब जब गियर शिफ्ट करो तो बार बार इस तरीके से नजर डालो गियर नॉब के ऊपर, तो एक गलत हैबिट रहने वाली है। अब क्या करना है आपको, गियर्स के लिए, गियर्स की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, खड़ी गाड़ी के अंदर, घर के अंदर खड़ी गाड़ी के अंदर आपको जितना हो सके क्लच प्रेस करके आपको गियर शिफ्टिंग की है आदत डालनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब किस तरीके से आपको गियर शिफ्टिंग करना है, काफी इजी रहने वाला है। हर किसी गाड़ी के गियर नोब पे इस तरीके से डायग्राम दिया होता है। तो क्या करना है आपको, सपोज करो आप गियर शिफ्टिंग सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्लच प्रेस करके ही करना है, नहीं तो गियर फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में आगे जाके दिक्कत कर सकते हैं। तो इसलिए क्लच दबा के खड़ी गाड़ी के अंदर, बंद गाड़ी के अंदर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखो डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट गियर यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, रिवर्स यहाँ पे। काफी गियर्स के अंदर 6 गियर भी होता है और रिवर्स गियर इस तरीके से लीवर उठा के भी फर्स्ट की तरफ इस तरफ लगता है, तो वो अलग बात करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक कार्स होते हैं सभी गाड़ियों के अंदर आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा मेनली। अब क्या करना है, जैसे डायग्राम मैंने रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको गियर शिफ्टिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है गियर्स की। तो ये चेक करो, फर्स्ट गियर यहाँ पे दे रखा है, तो फर्स्ट गियर मैं लगाने के लिए अभी मेरा गियर है न्यूट्रल में, कोई भी गियर अंगेज नहीं है, सेंटर में यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट गियर डालूंगा। तो फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको क्या करना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरीके से जाना है। अभी सेंटर में अगर सीधा लगाऊंगा तो फर्स्ट गियर थोड़ी लगेगा, आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा फर्स्ट गियर के लिए। अभी आप चेक करो, लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया, डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर कर दिया, ये लग गया फर्स्ट गियर। अब वापस से आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लच दबा के सेंटर में आ जाना, यह आ गया न्यूट्रल में। अब आपको सेकंड गियर लगाना है तो वापस से लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाना है और सेकंड गियर के लिए कर देना है नीचे की तरफ, ये लग गया आपकी गाड़ी के अंदर सेकंड गियर। अब बात आती है थर्ड एंड फोर्थ गियर की। तो गाइस थर्ड एंड फोर्थ गियर के अंदर आपको कुछ भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है गियर नोब पे, इजीली थर्ड एंड फोर्थ गियर है, एक फिंगर से लग जाएगा। अभी आप चेक करो, सीधा सेकंड से मेरे को थर्ड गियर लगाना है तो सेकंड से सीधे डायरेक्ट ये लग गया थर्ड गियर। अब थर्ड गियर के डायरेक्ट मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा, ये लग गया फोर्थ गियर। मतलब थर्ड और फोर्थ गियर के अंदर आपको कुछ भी फोर्स नहीं लगाना है। अब मेरे को लगाना है फिफ्थ गियर। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर में आपने फोर्स लगाई थी लेफ्ट की तरफ, अब फिफ्थ गियर के लिए और रिवर्स गियर के लिए आपको फोर्स लगानी है राइट की तरफ, और थर्ड फोर्थ के लिए आपको कुछ भी फोर्स नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर नीचे करना है। अब सपोज करो मेरे को लगाना है फिफ्थ गियर, तो वापस न्यूट्रल में गया, राइट साइड में फोर्स लगाया और गियर के नोब के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ कर दिया, ये लग गया फिफ्थ गियर। अब रिवर्स गियर के लिए वापस न्यूट्रल में आया, राइट साइड में फोर्स लगाया थोड़ा सा गियर नोब पे, नीचे की तरफ कर दिया, ये लग गया रिवर्स गियर।
तो इस तरीके से आपको गियर शिफ्टिंग करने की है हैबिट डालनी है। अभी आप चेक करो मैं कितनी जल्दी जल्दी है गियर शिफ्ट कर रहा हूं स्मूथली। क्लच दबाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वापस न्यूट्रल में, फिफ्थ, और ये न्यूट्रल में रिवर्स, इस तरीके से। और परफेक्ट जो तरीका रहने वाला है ये रहने वाला है, जो भी गियर आप शिफ्ट कर रहे हो उसके बाद आपको न्यूट्रल में आना है। जैसे फर्स्ट गियर लगाया, अब ऐसे नहीं है कि लगाने वाले तो जो परफेक्ट ड्राइवर हो जाते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो डायरेक्ट इस तरीके से लगा देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे हैबिट के लिए फर्स्ट गियर लगा दिया, अब सेकंड गियर के लिए वापस क्या करना है, आपको न्यूट्रल में आ जाना है, फिर वापस से फर्स्ट लगा सेकंड में लगाना है। तो वापस हर गियर के बाद आपको न्यूट्रल में आना है, सेंटर पे आना है, ताकि गियर स्मूथ शिफ्ट हो आपके और आपकी हैबिट भी है अच्छी रहे। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर के अंदर है सबसे पहले है ड्राइव करनी है, गाड़ी मूव करनी है। बाकी जो गियर शिफ्टिंग का है आपको घर बैठे बैठे क्लच दबा के गाड़ी के अंदर है प्रैक्टिस करनी है। अब फर्स्ट गियर डाल दिया मैंने और गाड़ी की है क्लच पूरी दबी हुई है। क्या करना है, जो बिगिनर्स हैं सबसे ज्यादा दिक्कत उनको यहीं पे आती है, जैसे क्लच छोड़ते हैं गाड़ी बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सपोज करो आपकी गाड़ी स्टार्ट है, आपने गाड़ी डाल दी फर्स्ट गियर में, अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे, ऐसे नहीं है एकदम से इस तरीके से क्लच छोड़ दिया आपने, इस तरीके से ऐसा नहीं करना। फर्स्ट में गियर में डालने के बाद आपको क्लच है 2 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड आपको लेनी है। आपको क्लच रिलीज करने के लिए 3 से 4 सेकंड लेनी है, धीरे धीरे क्लच है रिलीज करनी है। अगर एकदम से करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी। तो आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में आपको धीरे धीरे क्लच है रिलीज करनी है इस तरीके से। अब जब आपकी क्लच सेंटर में आ जाए, मिड में आ जाए, मतलब पूरी रिलीज नहीं करनी, जैसे थोड़ी सी रिलीज करोगे तो मीडियम में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, तो आपको ऐसा फील होगा और आपको यहां पे बीच में आके क्लच रोक लेनी है। ऐसे नहीं है कि आपको पूरी छोड़ देनी है, आपको थोड़ा सा जैसे क्लच रिलीज करोगे फिर उसके बाद आपको रोक लेनी है, तब इसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। आपको कब रोकनी है, जैसे आप क्लच रिलीज करोगे धीरे धीरे यहां पे, तो किसी पॉइंट पे आपकी गाड़ी है इंजन वाइब्रेट करेगा और आपकी गाड़ी है आगे मूव करने की कोशिश करेगी। तो उसी पॉइंट पे आके, जिस पॉइंट पे जैसे आपने क्लच छोड़ी और एक पॉइंट पे आके गाड़ी आपकी आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, इंजन वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे में है आपको उसी जगह पे क्लच रोक लेनी है और आपकी गाड़ी है धीरे धीरे मूव करने लगेगी। जैसे ही आपकी गाड़ी धीरे धीरे मूव करने लग जाए उसके बाद ही आपको पूरी क्लच है इस तरीके से रिलीज करनी है। और उसके बाद जब आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फर्स्ट गियर के अंदर, तो उसके बाद क्लच दबा के आपको सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और इस तरीके से गियर्स है यूज करना है। तो गाइस लिटरली अगर इस तरीके से क्लच है रिलीज करोगे तो आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी और आप इजीली अपनी गाड़ी को पिक कर पाओगे फर्स्ट गियर में, फर्स्ट डे के अंदर। तो गाइस ये सारी चीजें रहने वाली है बेसिक। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर बताएंगे किस तरीके से गाड़ी है आपको कंट्रोल करनी है, किस तरीके से स्टीयरिंग कंट्रोल करनी है, किस तरीके से गियर शिफ्टिंग करनी है, जो भी बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको आगे की सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ ये जो बेसिक चीजें थी जो बिगिनर्स के लिए जानना काफी जरूरी है। तो गाइज ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस पे ऑटोमेटिक वीडियो और आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो में एक्सीलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।